Good morning, children. Let's start our 5th chapter, Seeds and Seeds. In the previous chapter, you learn about mangoes round the year. आपने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? Mangoes round the year. Now, tell me, mango is a fruit or vegetable? It is a fruit. Okay. You are correct. It is a fruit. And how did we get this fruit? हमें ये फ्रूट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? And from where did we get? हम कहाँ से इस फ्रूट को ले पाते हैं? तो मैंगो जो है वो हमें मिलता है मैंगो प्लांट से. And you see a big and large साइज़ ऑफ मैंगो ट्रीज़. आप देखते हो बड़े से बड़े और छायादार मैंगो ट्रीज़ होते हैं. नाउ टेल मी, ये जो मैंगो ट्री होता है वो किससे, मैंगो ट्री बना कैसे? तो पहले सबसे छोटा मैंगो प्लांट होता है. अब वो प्लांट बना कैसे? तो प्लांट जो बना मैंगो का वो किससे बना? मैंगो किससे बना? ये जो मैंगो के सीड्स हैं, इस सीड्स को हमने सॉइल के अंदर डाला और उससे वो मैंगो के प्लांट बने. प्लांट के बाद वो ट्री बना. एंड यू ऑल नो दैट द ट्री गिव्स अस फ्रूट्स. सो मैनी ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स. बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं. नाउ, so this chapter is related about seeds. So in your kitchen you see so many varieties of seeds. आप अपने घर में जो मम्मी का किचन होता है उसमें आप अलग अलग तरह के सीड्स देखते हैं. जैसे ये जो सीड है वो किस चीज़ का है? ये सीड है, इसको मूंग, ग्रीन कलर का मूंग दाल है ये, ठीक है. एंड नाउ टेल मी, दिस वन इज ये कौन सा सीड हो गया? ये आपका हो गया मेथी, ठीक है. मेथी के ये सीड्स हैं, ठीक है. नाउ दिस वन इज चना. ये क्या, कौन सा है? ये चना है, ठीक है ना. ये ग्राम, बंगाल ग्राम. नाउ अगेन सी दिस वन इज, ये कौन सा है? ये काबली चना है. ये सब आपके किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है. ये कोरिएंडर सीड्स हैं. किसके सीड्स हैं? कोरिएंडर, धनिया के, ठीक है. नाउ लुक हियर, दिस वन, ये मस्टर्ड के सीड्स हैं. किसके हैं? मस्टर्ड के हैं. दिस वन इज़ ऑल्सो व्हाट इज़? बंगाल ग्राम. नाउ अब ये हैं वेजिटेबल के सीड्स. अब इस सीड्स को देखो, मेरे हाथ में है ये जो लौकी है, बॉटल गार्ड है, ये बॉटल गार्ड के सीड्स हैं. ये वाले जो सीड्स हैं वो किसके हैं? बॉटल गार्ड्स के सीड्स हैं. किसके सीड्स हैं? बॉटल गार्ड के. नाउ ये जो सीड्स हैं वो बिटर गार्ड के हैं, ठीक है. किसके हैं? बिटर गार्ड्स के हैं. अब इन सीड्स को, ये जितने आपने वेराइटीज़ ऑफ सीड्स देखे, इन सीड्स को अगर हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो इससे क्या पहले आता है? इसी से प्लांट आ जाता है. इसका क्या आता है? इसी से प्लांट आता है. ना, ये एक स्टोरी है गोपाल के बारे में. गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. अब गोपाल जो है अपने मौसी के फैमिलीज़ का वेट कर रहा है कि वो लोग आएंगे नेक्स्ट डे. वो आने वाले हैं अपना वेकेशन स्पेंड करने के लिए, अपनी छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Cousins कौन हो गए?
कज़न्स हो गए, जो आपके चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन जितने होते हैं ना, वो सारे कज़न्स कहलाएंगे। तो गोपाल के घर में कौन आने वाला था? हु इज़ कमिंग टू गोपाल्स होम? हिज मौसीज फैमिली। कौन आ रहा था? मौसी की फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, उनके बच्चे भी आ रहे थे। नाउ जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। थोड़ी देर के बाद गोपाल की मम्मी ने बुलाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू शो 2 बाउल्स, बाउल्स मीन्स कटोरी ऑफ चना ग्राम। लेकिन तुम सोने से पहले 2 बाउल क्या डालोगे? चना डालोगे, ठीक है। अब चना कौन सा? बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ये चना। इसी चना को डालने के लिए, जो चना है इसी चना को डालने के लिए उसकी मम्मी ने बोला था, ठीक है। अब ये मम्मी ने बोल गई कि तुम 2 कटोरीज ऑफ बाउल, मतलब इस बाउल से 2 कटोरी, ये जो बाउल है बाउल का, आप 2 कटोरीज बाउल जो है चना जो है वो आप डाल दोगे, ठीक है। नाउ he was going to his बुआ's house, सॉरी शी वॉज गोइंग टू हिज बुआ's हाउस। उसकी मम्मी कहाँ जा रही थी? उसके बुआ के घर। बुआ कौन हो गई? हमारे जो पापा हैं, पापा की जो बहन होगी वो क्या लग जाएगी? बुआ होगी, ठीक है। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, मतलब वो अभी जाएगी, शाम को चली जाएंगी बुआ के घर और वो मॉर्निंग में आएंगी। एज ही वॉज choking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 person? अब उसकी मम्मी ने कहा था कि ऐसे आप 2 बाउल चना डालोगे, ऐसे जो है आप 2 बाउल चना डालोगे। तो उसने कहा 2 बाउल चना डालूँगा तो ये तो एनफ नहीं है, ये तो कम पड़ जाएगा, और हम लोग इतने लोग आने वाले हैं तो ये तो कम पड़ जाएगा। तो उसने, मतलब 8 लोग हैं, ये 2 बाउल तो हो ही नहीं सकता। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। अब उसने 2 बाउल के बाद क्या किया? उसने 2 बाउल और चने डाल दिए। नाउ व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग शी सॉ दैट चना वेयर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। क्या हुआ? जब उसकी मम्मी आई दूसरी सुबह तो उसने देखा जो चना है वो बाउल से ओवरफ्लो होता है, क्योंकि ये चना सूखा हुआ है, ठीक है, एकदम ड्राई है। अब इसमें जब वाटर पड़ेगा तो वो सॉफ्ट होगा, स्वेल होकर के वो ऊपर जाएगा। अब ये छोटा सा चना जब वो स्वेल होता है, ये जो चना स्वेल होता है तो इसकी साइज इतनी नहीं रहती, ये बढ़ जाती है। तो अब वो कटोरी में उसने ज़्यादा डाल दिया था तो वो क्या हुआ? वेसल से ओवरफ्लो हो रहा था। हाउ मच डिड यू शो? आस्क हिज मदर। बोले तुमने कितना डाल दिया था? हाउ डिड दैट हैपन? वंडर्ड गोपाल। गोपाल को लग रहा था ये हुआ कैसे? मैंने तो जब कटोरी में डाला था, बाउल में डाला था, तब तो स्पेस था, लेकिन ये ओवरफ्लो कैसे हो गया? यू शो टू मच, एनीवे इट इज़ गुड। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। उसने बोला कोई बात नहीं, उसकी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आधा बनाऊंगी और आधा मैं उसको जो है छोड़ दूंगी स्प्राउट होने के लिए। अब जब उसने आधा बनाया और आधा छोड़ा स्प्राउट होने के लिए तो वो इस तरीके से उसने कपड़े में बांध दिया। तो ये जैसे देखो वाइट वाइट इसमें स्प्राउट आ गए हैं, इस तरह से स्प्राउट होने लग गया, ठीक है। ये वाइट जो देख रहे हो ना थ्रेड जैसे, ये इस तरह से स्प्राउट होने लग गए, ठीक है। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट। बोले ये सारी जो स्प्राउट हो जाएगी, इस तरह से जब स्प्राउट हो गया, देखो यहाँ भी स्प्राउटेड है, ये भी स्प्राउटेड है, ये सारे देखो स्प्राउटेड नज़र आ रहे हैं, स्प्राउट नज़र आ रहे हैं सब, ठीक है। तो उसने कहा कि इस जब तुम्हारी ये मैं तुम्हारी आंटी को भेज दूँगी।
द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। उसके जो डॉक्टर जो है उनको सजेस्ट किया कि आप स्प्राउट्स खाओ। तो स्प्राउट्स किस में आएगा, एक तो चना में आ जाता है और दूसरा ये जो मूंग है ना, मूंग ग्रीन कलर का, इसको भी जब हम करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, स्प्राउट आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा घर में तो आ जाएगा। मदर सेड टाइड हाफ ऑफ द सोप चना इन ए वेट क्लॉथ। अब वेट क्लॉथ इस तरह का वेट कॉटन वेट क्लॉथ होना होगा, तो उसमें उन्होंने हाफ चना को टाई करके ऊपर हंग कर दिया, मतलब टांग दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। उसके बाद उसने छोड़ दिया स्प्राउट होने के लिए। नाउ अब यहाँ ये बात आती है कि व्हाट आर द थिंग्स, वैसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग खाने से पहले सोक करते हैं, एंड वाई। व्हाट थिंग्स आर सोक बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई। अब कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम खाने से पहले उसको सोक करेंगे, मतलब उसको फूलने के लिए डाल देंगे, पानी में डाल देते हैं, और ऐसा हम क्यों करते हैं। ना चना है, ये जो चना हो गया, ओके, दिस चना। आफ्टर दैट चना के बाद हो गया ये जो छोले आपकी मम्मी बनाती हैं, इसको भी हम सोक करेंगे। ये जैसे ये हरा मूंग है, इसको करेंगे। आपने मटर देखा होगा, राजमा होता है, तो इन चीज़ों को हम खाने से पहले इसको सोक करते हैं। हाँ, कभी कभी जब आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी डोसा वगैरह बनाती हैं तो राइस एंड पल्सेस मिक्स करके उसको सोक करती हैं और तब वो ग्राइंड करती हैं, मतलब उसे पीसती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, उसको डायरेक्ट क्यों नहीं हम बना सकते। वाई, बिकॉज आफ्टर सोकिंग दीज थिंग्स swell up and become soft। जब हम इसको डालते हैं तो उसके बाद ये सारी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, थोड़ी फूल के ऊपर आ जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। ओनली देन दे बिकम ईटेबल। उसके बाद ही ये खाने लायक हो सकता है। इफ़ राइस पल्सेस सोक बिफोर कुकिंग दे टेक लेस टाइम। अब जैसे आपकी मम्मी को चावल या दाल बनाना है तो बनाने से पहले उसको पानी में थोड़ा फूलने डाल देती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि कम समय लगता है और हमारा गैस भी उसमें बचता है। ठीक है, हमारा जो है ना फ्यूल जो है वो सेव होता है। नाउ अब उसकी जो मम्मी थी उसने उस चने को वेट क्लॉथ में टाई करके हैंगअप किया। क्यों किया, ताकि उसमें स्प्राउट आए। स्प्राउट आने से क्या फ़ायदा है, स्प्राउट आने से दीज थिंग्स आर वेरी न्यूट्रियस, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाता है। ठीक है। What things do you eat after sprouting and how are they sprout? How much time does it take? क्या चीज़ें हम जो है स्प्राउट कर सकते हैं, तो चना है, मूंग है, ड्राई पीस है, राजमा है, इनको हम स्प्राउट करते हैं। एंड हाउ दे स्प्राउट, कैसे इसको स्प्राउट करेंगे। ठीक है, इसको स्प्राउट करने के लिए फर्स्ट उसमें हम उसको एक कपड़े में टाई अप करते हैं। ठीक है, पहले सोक करेंगे, सोक करने के बाद उसको एक कपड़े से टाई अप करके और हैंग कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो है जो चीज़ है उसको एयर मिले। ठीक है, और उसके बाद कितना टाइम लगता है स्प्राउट होने में, तो
जो चना है, चना को 36 to 48 आवर्स लग जाता है, ठीक है। मतलब कम्प्लीटली 2 दिन चने में स्प्राउट आ जाएगा। लेकिन जो मूंग दाल है, मूंग दाल में 24 to 36 डेज़ लग जाता है। मतलब मूंग दाल बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएगा, लेकिन चना जो है, चने को स्प्राउट होने में टाइम लगता है। Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprout? Why? कभी डॉक्टर ने आप लोगों को या आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को कहा है कि हाँ आपको स्प्राउट खाना है, और क्यों? जो वीक होते हैं उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं स्प्राउट खाने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक है। अच्छा, चना को कपड़े में टाई करके क्यों हैंग अप किया जाता है? वाई? ताकि उसको प्रॉपर एयर मिले, सो दे गेट प्रॉपर एयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एंड फाइंड आउट, ये ऐसा करना है और आपको पता करना है, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स? आपने क्लास 4 में इसको किया था, हमने भी इसे करके अभी फिर से हमें करना है। टेक सम चना इन 3 बाउल्स। अब 3 बाउल्स में आपको चना लेना है। जैसे मैंने लिया ये ये है बंगाल ग्राम है, एक मैंने इसमें लिया, ठीक है। एक मेरा ये हो गया, दूसरा, ठीक है, और तीसरा मेरा ये हो गया, ठीक है। पुट सम चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल अप विथ वाटर। ये पहला चना है और जिसमें वाटर डाला हुआ है, ठीक है ना। एंड पुट अ पीस ऑफ डैम्प क्लॉथ और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने कॉटन बाउल डाल रखा है, ठीक है, और इसमें मैंने चने को डाला है। दिस वन इज़ द सेकेंड, ओके। एंड पुट नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना in it. Make sure that the cotton wool or clothes remain wet. मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये वेट होना चाहिए। और थर्ड बाउल जो है वो ऐसे ही रखना है। दिस वन इज़ आवर थर्ड बाउल। फर्स्ट वन इज़ ये है जिसमें पानी डाला हुआ है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ, इसमें पानी डाला हुआ है, ये देखिए वाटर इसके अंदर है, ठीक है, वाटर है और चना डाला हुआ है। नाउ दिस वन इज़ द सेकेंड बाउल, इसमें कॉटन डाला हुआ है और अंदर देखिए चना, और थर्ड ये है, ठीक है। अब इसमें आपको ये मैं कर चुकी हूँ, आपको इसे घर के अंदर करके ये चेंजेस देखने हैं। फर्स्ट बाउल में आप डालेंगे पानी और उसको कवर कर देंगे किसी भी कपड़े से, जो भी चीज़ें हैं, कपड़ा या जो भी आपको मिलेगा आप उससे कवर करेंगे। सेकेंड आपको ये है, इसमें आप नीचे आपका कॉटन होगा और उसके ऊपर चना डालेंगे, ये कॉटन वेट होगा। थर्ड ये है। अब हमें देखना है कि इन तीनों में क्या चेंजेस आता है और ये आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं बाउल वन। अब बाउल वन में है, अब ये 3 बाउल है। अब इसमें क्वेश्चंस है, आर द सीड्स गेटिंग एयर? जो बाउल वन में है, एयर किसको किसको मिल रहा है? 1 को तो नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कवर्ड हो गया। सेकंड को मिल रहा है जो कॉटन के अंदर है, एंड थर्ड को भी मिल रहा है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या इन तीनों में से इसको पानी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। इसको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। इसको भी मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। What changes did you see? अब इसमें हम तीनों में क्या चेंजेस देखें, ठीक है ना। इसमें हमने देखा कि चना जो है वो सिर्फ स्वेल्ड हुआ है और ऊपर आ गया। ये देखो चना जो है स्वेल्ड होकर के कैसे हो गया, ऊपर आ गया, मतलब फूल करके ऊपर आ गया। नाउ सेकेंड बाउल में हमने क्या देखा कि चना से स्प्राउट आया,
इवन देखो इसमें प्लांट जैसे भी तुम्हें नज़र आएंगे, ठीक है। थर्ड में कोई चेंज आया? थर्ड में भी कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। हैव द सीड्स स्प्राउट? अब इसमें देखिए किस में स्प्राउट आया? इसमें स्प्राउट आया है? नहीं। इसमें स्प्राउट आया है? यस, एकदम क्लियरली दिख रहा है, एकदम साफ तरीके से दिख रहा है कि इसमें स्प्राउट आ गया। और इसमें स्प्राउट आया है? नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को आपको करना है। नाउ ऑब्जर्वेशन ये है कि सीड्स स्प्राउटेड इन बाउल 2 ओनली। सीड्स जो है वो सिर्फ किस में स्प्राउट हुआ? बाउल 2 में, ठीक है ना। वाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन बाउल 2 द सीड्स गेट्स एयर एंड वाटर। इसमें सीड को एयर भी मिला और साथ में क्या मिल गया? वाटर मिल गया, इसलिए वो आराम से देखिए स्प्राउट हो गया, आराम से। ये देखिए दिख रहा है इसका स्प्राउट, ठीक है। ओके, नाउ वेयर इन बाउल 1 दीज गॉट ओनली वाटर बट नो एयर। इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें है कि दे गेट ओनली वाटर नॉट एयर, सिर्फ इसको पानी मिला और एयर बिल्कुल नहीं मिला। सो दे डिड नॉट स्प्राउट, ये स्प्राउट नहीं हुआ। वॉट हैपन इन बाउल 3? बाउल 3 में क्या हुआ? बाउल 3 में कुछ चेंजेस क्यों नहीं आया? बिकॉज दे हैव नो वाटर। इसमें पानी है ही नहीं, ठीक है। पानी नहीं है, एयर तो इसे मिला लेकिन पानी नहीं है, तो जिसके कारण से ये स्प्राउट नहीं हुआ। ओके। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ? जो गोपाल की मम्मी थी उसने चना को इस तरह से टाई करके क्यों रखा था? ताकि इसमें क्या आ जाए? उसमें क्या आ जाए? इस तरह से स्प्राउट आ जाए। क्या आ जाए? स्प्राउट आ जाए, ताकि उनको ये स्प्राउट जो है न्यूट्रिशियस है, साथ में ये सॉफ्ट भी हो गया, हम खा भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये न्यूट्रिशियस भी। ये देखिए इसमें स्प्राउट आ गया है, आपको एकदम आसानी से स्प्राउट दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया कि क्लॉथ्स में उसको टाइट किया। अब जो है ना, जो स्प्राउटिंग टाइम है, स्प्राउटिंग टाइम वेरी करता है। वेरी क्यों कर रहा है? वेरी, इसके पीछे रीज़न क्या है? कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला ये मूंग का है वो जल्दी हो जाएगा, चना में टाइम थोड़ा लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों वेरी करता है? तो ये वेरी करता है ड्यू टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ वेदर। वेदर के जो टेम्परेचर होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से ये जो है वो स्प्राउट होता है। अभी आपने देखा कि ये चना है, चना है ना, सॉरी, अभी हम बना रहे हैं चना। अभी हम चना बनाते हैं। ये मैंने चना बनाया, ठीक है। अब ये चना में क्या निकला? ये इसके स्प्राउट्स, ठीक है। अब हमें, जैसे ये मैं चना आपको दिखा रही हूँ, ये आपका चना है। ये चना को मैंने, ये चना में ये क्या हो गया? ये चना है, चने में ये स्प्राउट है, चने का ये सारे स्प्राउट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे चने में स्प्राउट हैं, चने में ये स्प्राउट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो स्प्राउट हैं, अब हम चने का पार्ट को ये करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। अब मैंने इस चने को 2 टुकड़े करे,
अब ये चने के मैंने 2 टुकड़े करे, तो इसके अंदर येलो पार्ट दिख रहा है ना। ये जो येलो पार्ट है वो मतलब सीड्स का, हर सीड्स को जब आप उसको 2 पार्ट्स में कर देंगे, मतलब कुछ सीड्स जो होता है, कुछ सीड्स डाइकॉट होता है, कुछ सीड्स मोनोकॉट होता है। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके लिए बताऊंगी, लेकिन अभी आपको मैं इसका ये दिखा दे रही हूँ। चना को कवर करके, चना को खोल के, चना का जब ऊपर है ये ब्राउन पार्ट है, ठीक है। ये ब्राउन पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, इसका सीड कोट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीड कोट कहलाता है, ठीक है। और ये जो येलो पार्ट है वो कहलाता है कॉटिलेडन। क्या कहलाता है? कॉटिलेडन। अब इसमें जो आपने स्प्राउट वाले पार्ट्स देखे थे, येलो जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो कहलाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियो कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं नेक्स्ट में फिर कंटिन्यू करूँगी। मैं इसको आपको फिर से ड्राइंग को अच्छे ढंग से दिखा रही हूँ। देखो ये ड्राइंग है, बहुत अच्छे से देखिए। ये जैसे हो गया, ये सीड कोट है। ये जैसे मैंने किडनी बीन्स लिया है, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। ये किडनी बीन्स है। किडनी बीन्स का ये जो पार्ट है वो सीड कोट कहलाएगा। ये जो आउटर जो देख रहे हो कवर, जिसको ब्राउन कवर मैंने आपको दिखाया था, ये जो येलो पोर्शन है वो कॉटिलेडन है। ये जो इसके जो येलो थ्रेड निकलते हैं वो एम्ब्रियो कहलाते हैं। थैंक यू।